सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज के क्लास में करेंगे एक धांसू सा एयरफोर्स ग्रुप वाइज रहेगा स्पेशल मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अब बोलोगे ये चीज क्या बोल रहे हो, इतना देर से तो कोस्ट गार्ड पढ़ा रहे थे। अरे भाई, कोस्ट गार्ड खत्म हो गया, जो चली गई वो खत्म करो। और अब जो करेंगे हम लोग मैथ की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। अब गई जो चीज हम अप्रैल से स्टार्ट करने वाले थे 1 अप्रैल से, वो हम लोग लगभग 8-9 दिन पहले से स्टार्ट कर दिए। कोई इसमें तो हर्ज नहीं है, ज्यादा प्रैक्टिस सेट होगा। और कल से मतलब 25 मार्च से वापस क्या होगा, आपको जो मैथ का लाइव क्लास चल रहा था 10:30 बजे, वो अब 11 बजे चलेगा। अब कोस्ट गार्ड का एग्जाम था इसलिए मैंने रोक दिया था, रिव्यू वगैरह कराएंगे इसके लिए, बट अब खत्म हो गया एग्जाम। अब कल से मैथ क्लास कंटिन्यू होगा। और हाँ, अब कोर्स आपका खत्म हो जाएगा, रिवीजन भी हम लोग करते चलेंगे साथ साथ में, टेंशन मत लेना। फिलहाल चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, एक काम कर देना, कम से कम गाइस 24 घंटा के अंदर 500 लाइक पहुंचवा देना इस वीडियो पे, ताकि ना मुझे आपके लिए दुगना मेहनत करने में मजा आएगा। क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन करने में और टाइपिंग करने में तो आप समझ सकते हो कि आपको अगर किया दिया जाए तो कितना मेहनत आता है। ठीक है, तो इस मेहनत के लिए एटलीस्ट लाइक पहुंचा देना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयत की लंबाई 60% बढ़ जाती है, उसके क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो ना, लास्ट में कमेंट करके बताना कि 10 क्वेश्चन में डेली दूंगा, 10 में से कितने नंबर आए। और झूठ मत बोलना कि 10 में 10 सही किया। क्यों झूठ मत बोलना भाई, जब मैं कम्युनिटी में पोल करके क्वेश्चन पूछता हूँ रीजनिंग का बहुत इजी सा, तो 50% से ज्यादा लोग गलत आंसर देते हैं। और यूट्यूब वीडियो में कैसे हो सकता है कि 99% लोग सही दे दें, 10 में 10 वो भी, ये तो पॉसिबल नहीं है। अपना इज्जत बचाने के लिए मत किया करो कमेंट। ठीक है, अगर 10 में से गलत मतलब 5-6 क्वेश्चन के आंसर सही करते हो तो कमेंट मत किया करो, ठीक है ना। लेकिन किया करो तो सच किया करो। चलो अभी गाइस देखो क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई 60% बढ़ जाती है, मतलब ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ को हम लोग बढ़ा के ना 60% बढ़ा दे रहे हैं। तो बोल रहा है कि हमको एरिया जितना था पहले उतना ही अभी भी एरिया रखना है। तो हमको इसकी विड्थ में कितनी कमी करनी होगी। अरे भैया, हमने पढ़ा था प्रतिशत कमी के लिए, प्रतिशत डिक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। डिक्रीज करने के लिए क्या पढ़ा था, 100 इंटू आर परसेंट बटा में 100 प्लस आर परसेंट, ये पढ़ा था ना परसेंटेज चैप्टर में। नहीं आता तो कोई इशू नहीं है, जब भी उसका एरिया को अनचेंज रखना हो, ठीक है ना, पहले जैसा रखना हो तब। तो 100 इंटू आर प्रतिशत का मतलब 60 बटा में 100 प्लस 60 कितना होगा, 160। अब ये जीरो जीरो कट गए, ठीक है। 16 के पहाड़ा 4 बार में कट जाएगा, 4 छक्के 16 और ये 25, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। कहने का मतलब 25 तिया 75 बटा में 2। आई होप की चीज क्लियर हो गया होगा। अब इसी को क्या लिख सकते हो, 37.1/2, देख लो करके। ये हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1। ओके, इसकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, A to Z स्टडी नाम से है। और टेलीग्राम पे @ऑफ लगा के सर्च करोगे तो A to Z ऑफिशियल नाम का एक चैनल होगा, जिसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। लगभग 7,000 से ज्यादा बच्चे हैं वहां पे। अभी क्या कह रहे हैं ना, 11,760 के 1/3 के 3/8 का 1/5वां भाग ज्ञात करो। क्वेश्चन भले ही थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, वीडियो को रोक के थोड़ा सा ध्यान लगाओ। लेकिन गई देखो, कुछ नहीं करना है। 11,760 का 1/3 और इसका 3/8 और इसका 1/5, बस सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बस कॉपी पेन से और कुछ नहीं। ठीक है ना। अगर हम 8, 3 3 तो कट गया, पहले कहानी खत्म करो। 8 के पहाड़े से अगर इसको डिवाइड दे देंगे तो ये कटेगा लगभग आपका 1470 बार में, ठीक है। अब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, 5 9 45 और ये 5 छक्के 20, ठीक है ना। तो 294 आपका हो जाएगा आंसर। ये है राइट आंसर हुआ, ठीक है ना, राइट आंसर ए। आगे, अभी पिछली वीडियो में एक बच्चे का कमेंट आया था, सर थोड़ा धीरे धीरे समझाओ, इसलिए मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, अदरवाइज मैं तो खुद फास्ट समझाता हूँ। ठीक है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 6 है, मतलब a-b = 6, और उनके वर्गों का बीच का अंतर 60 है, a² - b² बराबर 60, मतलब 60। उनके घनों का बताओ। ये 60 का एक बच्चा है मेरे पास जो 60 बोलता है, इसलिए मैंने बोल दिया 60। AQ प्लस में BQ क्या वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ है क्या, नहीं। इजिली कर लोगे, कैसे कर सकते हो इसको, AQ प्लस BQ का वैल्यू कैसे पता चलेगा, A प्लस बी का जब वैल्यू पता होगा तो A प्लस बी का वैल्यू कैसे ज्ञात होगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, A² + B² बराबर A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू 60। बदल दिया हमने A² - B² को। अब A माइनस का B क्या दे रखा है, A प्लस बी। अब ये A माइनस बी का वैल्यू है 6, अब 6 को हम इस साइड ले जाएंगे तो भागा में आ जाएगा, मतलब A प्लस बी का वैल्यू हो गया 10। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम इसको इस साइड मिटा दिया जाए, मैं थोड़ा सा इधर को खाली कर दूं, ठीक है ना।
ताकि अपने को बनाने में आसानी हो जाए। हमको a प्लस बी का वैल्यू है 10 और a माइनस बी का वैल्यू है 6। अब इस ये चीज क्लियर है कि हमको क्या करना होगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो प्लस माइनस कट जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 16, a बराबर हो जाएगा 8। अब a प्लस बी था 10, तो a बराबर 8 हो गया, तो b बराबर हो जाएगा 2। तो कहने का मतलब a क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, 8 का क्यू प्लस में 2 का क्यू। ये 8 का क्यू क्या होता है 512, 2 का क्यू 8, ये क्या हो गया 520। हो गया ना आराम से। बस इसी बात पे एक लाइक ठोको और चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न का मूल्यांकन करें, मतलब मूल्यांकन करें मतलब इसको सॉल्व कर दो, इस वाली इक्वेशन को, ठीक है ना। ये क्या कह रखा है, मैं इसको जरा लिख दूं यहाँ पे सामने ताकि मुझे समझ में आए। 5 माइनस, ठीक है, अच्छा लिखते नहीं है, छोड़ो हटाओ। सबसे पहले इसके अंदर हम क्या सॉल्व करेंगे ये चीज बताओ। तो सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास पढ़ा होगा, मैं बोर्ड मास पे क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज एग्जाम में आता है। पहले ब्रैकेट करो, फिर ऑफ करो, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड प्लस सब्सट्रैक्शन, घटाओ लास्ट में होता है। पहले ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट के अंदर कौन सा है, इसको पहले सॉल्व कर लो, इसके बाद ये ऑफ वाला वैल्यू सॉल्व कर लो, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व कर लो, उसके बाद बाहर जो बचे हैं उनको सॉल्व कर लो। तो अगर हम इनको सॉल्व कर दें तो क्या होगा, पहले डिवाइड कर दो 5 को 55, तो क्या होगा 11, ठीक है। तो 16 माइनस 11 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अगर देखो हम अगर इतना लिख दें 16 माइनस 55 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कटे क्या हो जाएगा 11। 16 माइनस 11 बराबर क्या हो जाएगा 5। तो इस ब्रैकेट का मतलब आ गया 5, ठीक है ना। चलो हम यहाँ पे लिखते हैं 5 माइनस 96। अब ये ऑफ को भी यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज इसका वैल्यू क्या आ गया है 5 आ गया है, ठीक है ना। तो चलो हम क्या लिखेंगे 5 माइनस 96 डिवाइडेड बाई 4 तिया 12, ठीक है। माइनस क्या आया था हमको 5 वैल्यू आ गया था इसका, यही था ना हमको, और तो कुछ करना नहीं था। अब 12 के टेबल से ये कटेगा 12 ने 96, तो 5 ये क्या हो गया 8, ये हो गया इतना। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, लो आ गया आपका गर्द आया, ठीक है ना। चलो आपको एग्जाम में आएगा, कैलकुलेशन सही से करना, एग्जाम में सही होगा। अब बोल रहा है कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस 198 का मध्य का पद ज्ञात करो, बीच में कौन आएगा, ठीक है। अगर मान लो यही मैं लिखता, देखो 2 है 4 है, बस ये क्या है गाइस, ये है आपका इवन नंबर। अगर मैं ये लिखता 1 से लेकर 2 3 4 5 और लिखता 198, तब तो आप बोल देते कि टोटल 198 टर्म्स है, क्योंकि 1 2 3 लगातार काउंट करें, लेकिन एक एक को छोड़ के है गाइस। अगर ये चीज कहा जाए, रुक जाओ जरा, मैं अगले पे आ गया, ठीक है ना। इसको मैं हम्म अगर इसको हम रुक जाओ इरेज करके देखते हैं, इरेज जो मैं करना चाह रहा हूँ। हाँ अब होगा इरेज, ठीक है। चलो अब इसको हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करके कि 2 4 6 प्लस डॉट डॉट 198 है, ठीक है ना। अगर इसको हम चाहे 20 का टर्म पूछ रहे हैं तो टोटल कितने टर्म्स है, तो टोटल टर्म्स निकालने के लिए कितने पद हैं, तो क्या करोगे 198 टोटल को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इनके बीच का कितना है सार्वंतर 2 है, ठीक है, 2 2 का अंतर है। तो 2 9 18, 2 9 18, मतलब टोटल कितने टर्म्स है 99 टर्म्स है। तो बीच का टर्म क्या हो जाएगा, तो बीच का मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या होता है हमको, मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है 100 प्लस सॉरी 99 प्लस, देखो जब भी ऑड नंबर रहेगा, मैं अच्छे समझा दूं यहाँ पे 100 क्यों कर रहा था। ये 99 क्या है, एक ऑड नंबर है, विषम संख्या। तो विषम संख्या को हम 100 बनाते हैं, मतलब सम बनाते हैं। तो इसमें कितना जोड़ेंगे, तो एक जोड़ेंगे तो सम बनेगा बटा 2, तो 100 बटा में 2 इज इक्वल टू 50। तो बीच का टर्म 50 आ जाएगा, तो मिडिल टर्म तो 50 है। ये पद है, लेकिन वो एग्जैक्टली exactly क्या है वो हमको नहीं पता, मतलब 50वें पद पे जो होगा ना वो बीच में आएगा 50वां पद, लेकिन 50 आंसर तो होगा नहीं। अब इनके बीच का अंतर कितना है 2 का, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50वें नंबर पे 100 आएगा। 50वां नंबर क्यों हमने निकाला, क्योंकि 50वें जो है ना बीच पे आएगा, ठीक है, बीच में आएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया डी। अब इसको हमने 99 प्लस 1 इसलिए किया था क्योंकि 99 को हमको मिडिल टर्म निकालने के लिए ऑड को इवन बनाना होता है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, 16 और 24 के तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर बाई ए, मतलब बी में आपको क्या है, ए का वैल्यू 16 है, बी का वैल्यू 24 है। तो बी स्क्वायर 24 इंटू 24 बटा में 16, तो 4 छके 16, 4 छके 24, ये 4 छके 24 मतलब 6 के 36, राइट आंसर क्या हो गया 36। तो ये चीज हमने पढ़ा था पहले भी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, दो पाइप क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं और तीसरा जो है 2 घंटे में खाली कर सकता है, तो तीनों मिले कितने घंटे में भर देंगे। तो भरने वाले के लिए 1/3 1/4 घटा, मतलब जो पानी खत्म कर रहा है निकाल रहा है 1 माइनस करेंगे 1/2। अब इनका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल के फाइनली सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
तो ये क्या हो जाएगा 12 एलसीएम। तो 4 3 छके 12, 4 3 12, 2 छके 12, क्या हो गया 4 3 7, 7 माइनस 6/12 मतलब 1/12। तो फाइनली उल्टा कर दो इसको, तो 12 घंटे में क्या कर सकते हैं, इनको खाली कर सकते हैं। हम लोग पाइप एंड सिस्टर्न को एक ही वीडियो में पढ़े थे, आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी सी मिलकर अगर 150 रुपए में कमाते हैं एक दिन में, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपीज कमाते हैं, तो बी और सी मिलकर 76 रुपीज कमाते हैं, तो सी प्रतिदिन का कितना कमाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमको है 150। ए और सी मिलके कितना कमा रहा है 94, बी और सी कितना कमा रहा है 76। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि आपको सी प्रतिदिन कितना कमाएगा। ठीक है ना, तो हमको क्या करना है, ए बी सी में बी सी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ए प्लस बी सी का वैल्यू है 76 इज इक्वल टू 150, 50 है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 150 माइनस 76 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे गाइस, कितना होगा 4 और 14 में 7 गया 7, 74 आ जाएगा। ठीक है, तो ए कितना कमाता है 74, तो ए प्लस सी में हम रख देते हैं इसका वैल्यू। ठीक है, ए प्लस में सी इज इक्वल टू 94 दिया है, तो ए कमाता है 74 प्लस सी इज इक्वल टू 94, तो सी कितना कमाएगा 94 माइनस 74 इज इक्वल टू 20 रुपीज। ठीक है, अब इतना कुछ हमको नहीं करना था, वो खुद से कर सकते थे, बट इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा सोल्यूशन के साथ, इसलिए मैंने लिख दिया। सी कमाएगा कितना 20 रुपए। चलो लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी से कर लेते हैं। ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, लेकिन ए की अपेक्षा जो है बी 50% अधिक कुशल है। बी जो है तेजी से काम कर सकता है, मतलब ए और बी, अगर ए एक बार में एक काम करेगा तो बी कितना काम कर लेगा 2 काम कर लेगा। ठीक है ना, तो बी उसको कितने दिन में, बी और ए मिलके कितने दिनों के अंदर उसको बोल रहा है, बी उस काम को कितने दिनों में खत्म कर सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज निकालो, बी का वैल्यू है 2, अगर हम रेशियो निकाल दे तो बी का पूछा है हमको, तो 3 3 9 और बी का वैल्यू हमको मिल गया क्या 3 दूनी 6। कितना दिन में खत्म कर लेगा भाई, बी उस काम को 6 दिन के अंदर खत्म कर लेगा। ठीक है ना, चलो यहाँ पे आयो चीज क्लियर हुआ कि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, मतलब ए अगर एक काम करेगा तो बी 2 काम करेगा। समझ में आ गया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, यहाँ पे हम लोग क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अभी लास्ट क्वेश्चन रह गया हमको, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, किसी दुकानदार को कोई कपड़ा 9 रुपए प्रति मीटर की दर पर बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताइए कि कपड़ा किस दर पे बेचा जाए जिससे कि दुकानदार को 15% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे 2 कंडीशन देख रहा है, वो पहले क्या कर रहा है खरीद रहा है फिर उसको बेच रहा है, लेकिन खरीदा है कितने में, यदि नहीं दोनों बार बेच ही रहा है। ठीक है ना, तो पहला एसपी क्या है इस यहाँ पे 9 रुपए। ठीक है, तो उसको लॉस कितना हो रहा है 10% का। ठीक है ना, अगली बार उसको प्रॉफिट चाहिए कितना 15% का, तो हमको पहले क्रैमूल निकालना होगा कॉस्ट प्राइस। तो ठीक है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा एसपी इंटू, हमने पढ़ लिया इसलिए मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ इसको, 100 बटा में 100 माइनस एल, मतलब कितना लॉस हुआ है तो 10%, तो 100 में से 10 घटा दो 90 हो जाएगा, तो ये कट के 10 हो गया, ये 0 0 कट जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमको सीपी पे नया एसपी क्या मिल जाएगा, ये सब चीजें हमने पढ़ लिया, इसलिए डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको बस समझ जाओ देखते देखते। 10 रुपए पे 15% का प्रॉफिट, तो 115 बटा में 10। ठीक है, कहने का मतलब 11.5, तो 11.5 रुपए जो होंगे 11.5 रुपए जो होंगे उसका क्या होगा नया एसपी होगा, नया बिक्रय मूल्य। ठीक है, अगर 11.5 रुपए में बेचेगा तो उसको 15% का प्रॉफिट होगा। आई होप कि गाइज आपको टोटल क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और हाँ कल से लाइव क्लास टाइम पे होगा आपका 11 बजे, उसको जरूर अटेंड करना। ठीक है ना, मैथ का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।